यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेशाब में जलन व दर्द के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, आजकल क्या है, लोगों को ये परेशानी जो है बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिल रही है और ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम है वो अपने को मेल से ज़्यादा फीमेल्स में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि जो यूरिनेशन के दौरान जो जलन होती है, ठीक है, जो दर्द होता है, उसका बेस्ट इलाज अपन क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके जो फ्लो होता है, यूरिन का फ्लो डायग्राम, उसके बारे में। ठीक है, ये क्या है, हमारी किडनीज है दोनों। ठीक है, ये किडनीज है और इनसे ये जो नली निकल के जा रही है ये है यूरेटर, मतलब पेशाब वाली नली। ठीक है, तो ये किडनी से जो ब्लड है, जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ब्लड जो फिल्टर होता है, उसके बाद में जो मटेरियल बचता है, अपशिष्ट मटेरियल, ठीक है, जो यूरिन जो जिसको अपन पेशाब जो बोलते हैं वो बचता है, वो यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है, ब्लैडर में आता है। ठीक है, ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो क्या होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना जो यूरिन आ रहा है वो यहाँ ब्लैडर में, ठीक है, यहाँ पे अगर जो इन्फेक्शन होता है वो यहाँ ब्लैडर में इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उस वजह से अपने को प्रॉब्लम आती है। अगर किडनी में भी इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी अपने को जलन और दर्द की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो है यूरिन का फ्लो की जो किडनी से फिल्टर होकर के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर के अंदर जाती है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम्स की। क्या कि जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो अपने को और क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जो मेनली जो सिम्टम है वो बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, पेशाब के दौरान जलन होगी, ठीक है, पेन सेंसेशन, पेशाब करने के दौरान क्या होगा, उसको दर्द फील होगा, बैड स्मेल, जो पेशाब के अंदर स्मेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी या फिर बदबू आएगी। ठीक है, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। ठीक है, जो रेड कलर का यूरिन हो सकता है वो आ सकता है, क्लाउडी यूरिन, ठीक है, जो व्हाइट जगह जो क्लाउडी टाइप का यूरिन हो सकता है। ठीक है, पेशाब में ये सारी प्रॉब्लम देखने को अपने को, ये सारे लक्षण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पीछे कॉजेस की, कि आखिर क्या कारण है इसके पीछे, पेशाब में जलन व दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो सबसे पहले जो आता है कि इसके जो कॉजेज जो होते हैं उसके अंदर सबसे पहले है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी सबसे ज़्यादा जो इकोलाई जो होता है, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई जिसको अपन बोलते हैं, उसके इन्फेक्शन से नॉर्मली ये क्या होता है, पेशाब में जलन और दर्द वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें मेन है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किडनी स्टोन, ठीक है, जो अगर किसी की किडनी में स्टोन वाली प्रॉब्लम है तो उस केस में भी अपने को पेशाब में जलन और दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यूरिनरी ब्लैडर नॉट एम्पटिंग, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में जो अपन ने अभी बात की थी कि जो ब्लैडर जो होता है, ठीक है, जिसके यूरेथ्रा थ्रू जिससे टॉयलेट बाहर जाती है, तो इस ब्लैडर में अगर जो यूरिन जो जमा है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डायबिटीज़ वालों में पेशेंट में जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक्सेसिव एंटीबायोटिक, जैसे मान लेते हैं आप बहुत लंबे टाइम से एंटीबायोटिक खा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई हैवी एंटीबायोटिक आप खा रहे हो, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, एल्कोहल जैसे अपन मान लेते हैं कि जैसे बिना कुछ खाए पिए, जैसे सीधा एल्कोहल ले रहे हैं, उसके साथ में अपने कुछ खाया पिया नहीं है, ठीक है, सोडा वगैरह नहीं मिला के पिया, तो उस वजह से भी क्या होता है, अंदर क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो उस वजह से पेशाब में जलन और दर्द अपने को देखने को मिलता है। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं वो होते हैं पेशाब में जलन और दर्द के पीछे। ठीक है, तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये समस्या अपने को देखने को मिलती है। लेकिन अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। क्या कि अपन ट्रीटमेंट में पेशेंट को क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो अगर पेशेंट को एक्सेसिव एंटीबायोटिक अल्कोहल वगैरह यूज़ कर रहा है, उसको वोमिटिंग वगैरह हो गई है, तो उसके लिए सबसे अपन उसको क्या करेंगे, एनएस का फ्लूइड लगाएंगे। ठीक है, एनएस फ्लूइड आपको लगाना है सबसे पहले। ठीक है, अब एनएस फ्लूइड के अंदर क्या करना है आपको, जो एस्चेरिचिया कोलाई वगैरह है, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, उसको किल करने के लिए, ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। तो मोनोसेफ 1 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, वो आप पेशेंट को एएसटी करेंगे, पहले तो टेस्ट करेंगे कहीं उसको रिएक्शन तो नहीं करता है, उसके बाद में आपको एनएस फ्लूइड के अंदर उसको डाल देना है। ठीक है, 1 ग्राम मोनोसेफ उसके अंदर डालेंगे आप। उसके बाद में जो अमिकासिन जो 500 mg की आती है उसको भी आपको एएसटी करना है पेशेंट को कि कहीं रिएक्शन तो नहीं करती है। उसके बाद में एनएस फ्लूइड के अंदर आप उसको मिक्स कर देंगे। तो मोनोसेफ 1 ग्राम और अमिका 500 जो होता है एक एडल्ट पेशेंट के लिए, दोनों जो इंजेक्शन आप उसको एनएस फ्लूइड में डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो पेशेंट को है एनएस फ्लूइड लगाना है, ये दोनों इंजेक्शन डाल के। ठीक है, उसके बाद में अगर पेशेंट को मान लेते हैं कि अगर एल्कोहल उसने ज़्यादा पी है, ठीक है, तो उस वजह से उसको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, खट्टी डकारी आ सकती है, वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए आप उसको इंजेक्शन पेंटोप आईवी रूट के थ्रू आप उसको पेंटोप इंजेक्शन लगा देंगे, ताकि उसकी जो पेट की जो एसिडिटी है, उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट को बिल्कुल भी ना हो, उसकी जो पेट की जो गर्मी है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आप उसको फ्लूइड लगाएंगे जिसके अंदर कि आप उसको ये वाले इंजेक्शंस लगाएंगे। उसके बाद में बात आती है कि उसके ओरल ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो आप उसको कि आखिर उसको ओरल ट्रीटमेंट क्या देंगे। ठीक है,
तो पहले दिन जो अपने जो ड्रिप लगा दिया, सुबह आप ड्रिप लगाएंगे, शाम को आपको क्या करना है कि जो पाउडर आता है एक फोस्फोमाइसिन पाउडर, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक पाउडर है, ठीक है। इसको क्या होता है सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है। इसका शैशे आता है, ठीक है, शैशे आता है। उस एक शैशे को क्या करना है अपने को, एक गिलास पानी, ठीक है, एक गिलास पानी का लेना है, उसके अंदर घोल करके और पीना है, ठीक है। उसको घोल के पीना है। इंस्टेंट रिलीफ इससे मिलता है। जो पेशाब में जलन और दर्द हो रही है उससे आपको हैंड टू हैंड रिलीफ देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिन आपको यही काम करना है कि फोस्फोमाइसिन जो पाउडर होता है उसको एक गिलास पानी में घोल करके सिर्फ एक बार आपको पीना होता है, जिससे कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिन से क्या करना है कि आपको जो टैबलेट ओरली लेनी है उसमें आपको टैबलेट लेनी है नॉर्फ्लॉक्स 400, ठीक है। नॉर्फ्लॉक्स 400 mg इसके अंदर आता है नॉर्फ्लॉक्सासिन और लैक्टिक बेसिलस, ठीक है, लैक्टिक एसिड बेसिलस, जो कि जो पेट के अंदर जो खाना होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो खाना होता है उसको किल करता है, एसिडिटी नहीं बढ़ने देता है, लैक्टिक एसिड बेसिलस। और नॉर्फ्लॉक्सासिन जो कि एंटीबायोटिक है, जो इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है, अगर सूजन वगैरह तो उन सबको कम करेगी। इन्फेक्शन जो इस्चेरिचिया कोलाई है उसकी ग्रोथ को रोकेगी और उसको किल करके खत्म कर देगी। तो एंटीबायोटिक के रूप में आप नॉर्फ्लॉक्सासिन यूज करेंगे, ठीक है, जो नॉर्फ्लॉक्स 400 नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये जो वाली टैबलेट उसको खाने के बाद में एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में जो आता है टैबलेट, अगर पेशेंट को स्टमक पेन या फिर पेशाब में अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप ड्रोटिन एम की जो टैबलेट आती है उसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को यूज कर सकते हैं दर्द को खत्म करने के लिए। उसके बाद में 4th नंबर पे टैबलेट आती है फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड टैबलेट क्या करती है, जो ब्लड की जो गर्मी होती है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो गर्मी होती है उसको खत्म करती है, ठीक है। उसके वाइटामिन को कंप्लीट करेगी, जो उसकी इम्यूनिटी होती है इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, ठीक है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगी, ताकि जो पेशेंट के पेशाब में जलन और दर्द हो रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। एक तरीके से ये बॉडी में क्या करती है, ठंड करती है, ठीक है, गर्मी खत्म करती है, ब्लड की गर्मी को खत्म करती है। तो अगर आप उसको फोलिक एसिड एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाने के बाद में उसको देते हो तो इस रिलीफ में, इसमें जो पेशाब में जलन और दर्द हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि उससे उसकी जो क्या है इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे जो मेन जो चीज़ है वो है सिरप, ठीक है, जिसका नाम है सिट्रासोल, जिसके अंदर आता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, ठीक है। ये सिरप क्या काम करती है, जो कि जो यूरिन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो जलन वगैरह हो रही है उन सबको क्लियर करता है ये। तो इस सिरप को आपको कैसे यूज करना है, इसके 10 ml मतलब कि इसका जो ढक्कन आता है उसके 2 ढक्कन आपको लेने हैं। तो आपको मेजर करना होता है 10 ml सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 ml लेके एक गिलास पानी, ठीक है, एक गिलास पानी में डिजोल्व करना है, घोलना है। फिर आपको एक बार सुबह पीना है, एक बार दोपहर में पीना है और एक बार शाम को। दिन में 3 बार इसको आपको पीना है, ठीक है। 3 दिन के अंदर अंदर क्या होगी, आपकी पेशाब की जलन और दर्द और सारा क्या है सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी टॉक्सिक मटेरियल होंगे वो सिट्रासोल से क्या होता है पूरे खत्म हो जाते हैं। आपका जो यूरिन होता है वो एकदम क्लीन हो जाएगा, बदबू आना उससे बंद हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग जो स्मेल आ रही है वो सब बंद हो जाएगा। इतना अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो उसको 100% क्या होता है, रिलीफ मिलता है पेशेंट को, ठीक है। क्योंकि अपन ने जो ड्रिप लगाई थी उसके अंदर आप जो इंजेक्शन यूज कर चुके हैं, ठीक है, उससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और बाकी जो उसके जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे इस जो मेडिसिन अपन ओरली जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस ट्रीटमेंट से धीरे धीरे कवर में आ जाएंगे। तो पेशेंट क्या है 100% क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद में आपको पेशेंट को बोलना है कि आपका जो पर्सनल जो हाइजीन होती है, ठीक है, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो इस्चेरिचिया कोलाई का जो इन्फेक्शन होता है वो अनहाइजीनिक तरीके से रहने से ही वो इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। जो यूरेथ्रा होती है उसके थ्रू वो ब्लैडर में चला जाता है और इन्फेक्शन कोज करता है, जैसे इन्फ्लेमेशन, दर्द, पेशाब में जलन जैसे सिस्टम अपने को देखने को मिलता है। तो पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। हैवी एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नहीं खानी है, ठीक है। और जो ज़्यादा खट्टी चीज़ें होती हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। हैवी खाना जो कि जैसे ऑयली फूड हो गया, ठीक है, ऑयली फूड हो गया, ठीक है, नॉन वेज हो गया, ये सब आपको बिल्कुल कम खाना है, ठीक है। जैसे ही आपके जो जब तक कि आपका जो ये प्रॉब्लम है पेशाब में जलन और दर्द वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाए तब तक आपको बिल्कुल हल्का खाना खाना है। और जितना हो सके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जितना आप पी सको वो पानी आपके लिए कम है। तो पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है ताकि आपका यूरिन क्या होता है बिल्कुल जल्दी से जल्दी क्या होता है यूरिन आउटपुट निकले और जल्दी से जल्दी किडनी का इन्फेक्शन खत्म हो जाए और यूरिन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है, क्योंकि जैसे आपका पेशाब अगर बार बार जा रहा है तो उस वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो पानी आपको जितना हो सके उतना पीना है, ठीक है। आपको पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी ट्रीटमेंट के लिए जो आपको ट्रीटमेंट हमने बताया वो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लिंक में हमने टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो हमने डाल दी है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी है उस पर आप ग्रुप पे ज्वाइन होकर के हमारे और भी डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप उसको ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।